हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है ज़ोरों शोरों से चल रही है। और यह आशा करता हूँ कि आप सब रीट के एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। आज एक बहुत ही शानदार रणनीति है रीट की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, सर अब क्या करें, बहुत डर लग रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आता है तब आवश्यक है डर लगना। ठीक है, डर नहीं लगेगा तो अपने को अनुभव नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या होगा। ठीक है, डर लगता है, सबको लगता है, इसमें कोई मतलब संशय वाली बात नहीं है। इससे आपके तैयारी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। तो आज बात करेंगे अपन रीट के। वैसे लगभग कितने दिन शेष बचे हैं अभी। आज से देखिए आप लगभग 45 डेज जो है अभी शेष बचे हुए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को रेगुलर तैयारी करनी है, चाहे L1 हो और L2 हो, दोनों के लिए एक बहुत शानदार फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आप 45 दिन की बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, 45 दिन बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो इस फॉर्मूले को अपना के, 20 + 15 + 10, ये फॉर्मूला क्या है अभी आगे बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आपको 45 दिन बहुत होते हैं रीट प्री को क्लियर करने के लिए। आप रीट प्री के अंदर आप चाहे 150 में से 149 नंबर, 149 नंबर लेके आओगे और एक लड़का केवल 90 नंबर लेके आएगा, दोनों समान है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, दोनों बैठेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मतलब 90 नंबर लेके आना है या फिर 82 लेके आना है, 83 लेके आना है। नहीं, आप सबको जो टारगेट है मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 120, 120 प्लस का टारगेट आप सबको रखना चाहिए। ठीक है, 120 का टारगेट रखोगे तब जाके आपके 110 नंबर आएंगे। ठीक है, 100 में से 110 के बीच में आएंगे। ठीक है ना, यदि 120 का टारगेट रहेगा तो। ठीक है, तो 45 दिन में क्या कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर आप रीट प्री आराम से क्लियर कर सकते हो। बढ़ते हैं अपन आज के फॉर्मूले पर। ठीक है, क्या कहता है अपना फॉर्मूला, देखिए अपने पास 45 डेज है। कितने डेज है? 45 डेज। तो आज से और अभी से सबसे पहली बात तो आपकी जो स्टडी टेबल्स हैं उसके ऊपर आपका सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस स्टडी टेबल पर होना, बाकी मटेरियल से पहले सिलेबस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी होती है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, आप किताब पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, रट रहे हो, चल रहा है काम, नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है वहाँ से पढ़ो। तो ये देखिए फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले की बात करें, ये है 20 डेज। क्या है? 20 डेज। ये है 15 डेज और ये है 10 डेज। यानी कि 20 और 15 35 और 10 45 डेज की तैयारी आपके बहुत होती है। यदि अभी तक आपने सिलेबस कवर कर लिया, एक तरफ तो यदि आपने सिलेबस कवर कर लिया है और एक तरफ है कि यदि नहीं किया है, तो दोनों के लिए मैं बहुत अच्छी रणनीति बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, यदि अभी तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है, यानी कि पूरा सिलेबस आपने कवर एक बार कर लिया है, तो आपको आज से 20 दिन तक, क्या, आज से 20 दिन तक आपको उन सिलेबस की टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आपका सिलेबस कवर हो गया है तो आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। किस पर? प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना चाहिए यदि आपका सिलेबस कवर हो गया है। और फिर यदि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, यदि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आपको इस 20 दिन के अंदर, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपके पांचों सब्जेक्ट हैं L1 में, और L2 के अंदर जो आपके दोनों लैंग्वेज और CDP, ठीक है, और आपके जो 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके सब्जेक्ट्स के आते हैं, तो कुल मिला के 20-20 टॉपिक्स आपके हर सब्जेक्ट के अंदर हैं, 20-20 टॉपिक्स। तो आप, मैं चाहता हूं कि जिसने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है वो आज से 20 दिन तक डेली रेगुलर प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। 20 दिन के अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डेली टारगेट रखो आप। क्या रखना है आपको? डेली टारगेट रखना है कि मुझे आज 5 सब्जेक्ट है,
पाँचों में ये 5 टॉपिक है, ये पढ़ने हैं, ठीक है। कितना घंटा पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है। मैं और बता रहा हूँ कि आप चाहे 8 घंटे पढ़ो चाहे 15 घंटे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। आप टारगेट लेके पढ़ो। क्या करना है आपको? टारगेट लेके पढ़ना है। तो आप जिसका सिलेबस कवर नहीं है वो 20 दिन में सिलेबस कवर कर ले। 20 टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर मेरे अकॉर्डिंग 20 टॉपिक ही है, ज़्यादा टॉपिक वैसे नहीं होंगे। जीके के पोर्शंस में ज़्यादा है तो एक दिन के 2 टॉपिक क्लियर कीजिए, ठीक है ना। बाकी साइको आप 20 दिन में क्लियर कर लोगे, लैंग्वेज फर्स्ट कर लोगे, लैंग्वेज सेकंड कर लोगे, ठीक है। तो आपका 20 दिन में क्लियर हो जाएगा। हाँ, और जिनका सिलेबस अगर पहले से कवर कर रखा है, ठीक है, तो आप 20 दिन तक क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर बात आती है अगले 15 दिन की, ठीक है। 20 दिन तक आपने चलो मान लीजिए कि आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको 20 दिन तक क्या है? सिलेबस को देने हैं, 20 दिन सिलेबस को देने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, उस 15 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, पढ़ाई के अंदर किसी भी नौकरी को हासिल करना है तो वहाँ तक अपने को बुक्स रटना, बुक्स को समझना, सीखना ही ज़रूरी नहीं होता है। उन सब क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। 40% आप पढ़े हुए में से एग्जाम्स के अंदर कर पाओगे। कितने? 40% में से। लेकिन आपका 60% जो सिलेबस होता है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। समझ रहे हो? ठीक है। प्रैक्टिस, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा हो कि प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, वो बता देता हूँ। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपके पास कोई टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टेस्ट होना चाहिए रेगुलर। आज एक टेस्ट लगा लिया, कल वापस से एक टेस्ट, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक टेस्ट लगाना है, ठीक है। प्रत्येक दिन ये आपको टेस्ट लगाना है। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप लैंग्वेज के अंदर टेस्ट नहीं लगा रहे हो ना, लेकिन आपको साइकोलॉजी के अंदर टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज साइकोलॉजी की लैंग्वेज आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई बात अपने 20 डेज की। 20 डेज के बाद में जो 15 डेज होते हैं, इन 15 डेज में क्या करना अच्छे से समझ लेना। ये बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है 15 डेज। 15 डेज के अंदर यदि 20 डेज में के अंदर आपने जो प्रैक्टिस करी, उस प्रैक्टिस का एनालिसिस किया कि बार बार पेपर्स दे रहे थे, आप टेस्ट दे रहे थे, किस टॉपिक के अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उन टॉपिक्स को आपने यहाँ से निकाल लिया। उन कमज़ोर टॉपिक्स को यहाँ से आपने निकाल लिया कि मुझे, जैसे साइकोलॉजी के अंदर है तो जैसे मैंने कुछ जीन पिया जैसे क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे थे, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी से हो रहे थे। 2 टॉपिक हो गया साइकोलॉजी, और मुझे ये साइकोलॉजी के व्यक्तित्व की जो है परीक्षण की विधियाँ समझ में नहीं आई। जैसे ये तीनों टॉपिक्स पे आपको बार बार आपके क्वेश्चंस क्या है कि गलत हो रहे थे, ठीक है। मुझे विकास की प्रकृति समझ में नहीं आई। यानी कि 20 दिन के अंदर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, वो 15 दिन में प्रैक्टिस करने के बाद जो आपकी कमियां निकलती है कि मुझे ये सब्जेक्ट इस टॉपिक्स में कमज़ोर हूँ, तो उस कमज़ोर टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवीजन करना है इन 15 दिन के अंदर। क्या करना है? इन 15 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ आपको डेली एक टेस्ट या एक प्रैक्टिस सेट आपको करना है। ये बहुत ही मोस्ट होता है। रीड प्री क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बात होगी अपनी 35 डेज की। कितने डेज की? 30। 20 हो गया, 15 हो गया। फिर बात करते हैं लास्ट के 10 दिन, यानी कि आप 16 फरवरी से 26 फरवरी तक आपको क्या करना है। मेरे अकॉर्डिंग 16 से 26 नहीं, 16 से 25 समझो आप। 26 को तो आप बिल्कुल छोड़ दो, 27 को एग्ज़ाम है। तो आखिरी के जो 10 दिन बचेंगे, उस 10 दिन के अंदर फिर मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। उन 10 दिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ रहा है। जहाँ अपने को देखिए पूरा सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो अपने को पता तो चल गया ना कहाँ से क्वेश्चंस बार बार पुटअप हो रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में से 10-10 टॉपिक ऐसे छांटिए। कितने? प्रत्येक 10-10 टॉपिक आपको ऐसे छांटने हैं जहाँ से 100% क्वेश्चंस आता है। क्या होता है? 100% क्वेश्चंस आता है।
तो उन 100% क्वेश्चंस जिन टॉपिक से आ रहा है उन 10-10 टॉपिक्स को, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टॉपिक एक दिन उठाओ और इन 10 दिन में उन 10 टॉपिक्स को इतना अच्छे से कर लो कि वहां से आपको नींद में भी कोई क्वेश्चंस पूछे ना तो आप आंसर दे दो पटाख से, इसका आंसर यह है। ठीक है ना, तब जाके आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, एक उच्चतम स्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, और फिर बाद में आपको 25 फरवरी के दिन आपको एहसास होगा अपने आप में आपकी, भाई मैं आराम से 120 क्वेश्चन प्लस सही कर सकता हूँ। ये आपका फॉर्मूला है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने यही फॉर्मूला अपनाया था। ठीक है, 20, 15 और 10 डेज, ये फॉर्मूला आपको अपनाना चाहिए। आखिरी दिन के अंदर बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, और साइकोलॉजी के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, तो यहाँ ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ से जाके आप पूरा एनालिसिस देख सकते हैं कि किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, ऊपर आई बटन पे यहाँ वीडियो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से जाके आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी सर से करो, कहीं से भी आपको लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है कहीं से भी लो, लेकिन जहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज लेते हो उन पर आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास, एक ही टीचर पे हमेशा विश्वास करो। ठीक है, विश्वास करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, बहुत ही मतलब एक विश्वास पात्र टेस्ट सीरीज लीजिए, वहाँ हमेशा डेली एक टेस्ट दीजिए, एक दिन छोड़ के एक टेस्ट दीजिए। आज टेस्ट दे दिया, कल उसका एनालिसिस करके देखिए मेरे किस किस में कमजोरियाँ रही, नोट करते जाइए। ठीक है ना, तो ये काम आपको करना है। ठीक, और हाँ, साइकोलॉजी की अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले रखी है और बहुत सारा रेस्पॉन्स भी आया है कि इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज मार्केट में आपको बहुत ही कम उचित प्राइस के अंदर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और मेरा प्रयास यह है कि रीट प्री एग्ज़ाम तक आपको टेस्ट उपलब्ध करवाना है। लगभग आपके देखिए 22 फरवरी तक तो करवाऊंगा ही करूँगा, आखिरी के 2-3 दिन आपको रेस्ट भी देना चाहिए स्वयं को। ठीक है, तो साइकोलॉजी की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने अभी 15 तारीख तक 14, 13, 14, 15 3 दिन के लिए ऑफर्स रखा है। टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। अभी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टॉपिक्स वाइज जो हैं, आपको प्रत्येक टॉपिक्स के लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस अतिरिक्त पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। ठीक है ना, उनको भी आप पढ़ सकते हो और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। उनका वीडियो सॉल्यूशंस करवाया जाएगा, यूट्यूब के अंदर करवाया जाएगा बाद में। प्रत्येक टेस्ट का नहीं, कुछ टेस्ट का ही करवाया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट का सॉल्यूशंस पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो अभी आप यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कोई कॉल वगैरह नहीं, इतने कॉल अटेंड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस नंबर्स पे 9351794037 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और साइकोलॉजी के अंदर तो अपनी जिम्मेदारी ये है कि आपके 25 क्वेश्चंस प्लस सही हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये जो फॉर्मूला बताया मैंने 20, 15 और 10 डेज, इस फॉर्मूले को अच्छे से अपनाइए। ये फॉर्मूला आपके रीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर होने वाला है। इससे पहले जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पढ़ाई कितनी करनी है, कैसे करनी है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 8+8+8 का फॉर्मूला मैंने बताया था। और काफ़ी लोगों के प्यार से उस वीडियो को इतने लोगों ने देखा, इतना अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिला, इतने अच्छे कमेंट्स आए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले के साथ ही साथ अब आखिरी दिनों में आपको इस फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। इस फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। बाकी आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। ठीक है, और पढ़ाई कितना करना, कैसे करना, लेकिन रेगुलर करना, रेगुलर।
रेगुलर जो है पढ़ाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी रखना आपको ज़रूरी है। और आखिरी ये 10 डेज़ है आपके, बहुत ही ये 15 और ये 10 डेज़ आपका बहुत अहम रोल निभाएंगे। मैं और बता रहा हूँ आपको, ये 15 डेज़ और 10 डेज़ जो है आपके रीट के अंदर बहुत ही अहम रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आपने क्या क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, इन सब की कमियां निकाली, फिर ये 10 डेज़ के अंदर उन टॉपिक्स को पढ़ा जहाँ से 100% क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ से अगर 10-10 टॉपिक्स भी क्लियर करते हो ना, तो पाँचों के अंदर, तो ठीक है, तो आपके 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं। तो बाकी दूसरी तैयारी तो आपने कर रखी है ना, ठीक है। तो आप, मैं कह रहा हूँ 120 क्वेश्चंस प्लस आपके सही होंगे अगर इस रणनीति से आप 45 डेज कंटिन्यू पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। आजकल शादी ब्याह सीजन चल रहा है, कहीं नहीं जाना है, कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होना है, केवल पढ़ाई पर फोकस करना है, इस फॉर्मूले को अपनाना है, सिलेबस टेबल पे रखना है और टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर देना है, ठीक है दोस्तों। और साइकोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक्स की जो है अभी इंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो पे जाके देख लीजिए साइकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हर चीज़ एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है उसके अंदर, ठीक है। और हमारे SKC क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है, वो विदेशी प्लेटफॉर्म से, इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए आप व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर और टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको दूसरी जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज फिलहाल चल रही है, बाकी 15 तारीख से अपना प्रयास ये रहेगा कि SST वालों के लिए एक बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेसिस पर वो शानदार टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश रहेगी, ठीक है, 15 तारीख से। तो वो सब सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाइए, ज्वाइन कीजिए। और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने सभी उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कहीं ना कहीं मतलब उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप इस फॉर्मूले से पढ़ाई कीजिए, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे स्तर तक पहुंच जाएगी, बहुत ही उच्चतम स्तर तक आप पहुंच जाओगे। तो ये फॉर्मूला आप सब अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और क्लास को लाइक सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सब लोग समझदार हो, कर ही दोगे, ठीक है। और उससे कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। जिनको यहाँ से मेरी क्लास से इनपुट लेना है वो ले लेगा, और जो केवल मतलब टाइम पास के अकॉर्डिंग आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिएगा। देखिए हर चीज़ में नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव कमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइक डिसलाइक प्रत्येक वीडियो के नीचे देखते हो ना आप, एक लाइक और एक डिसलाइक होता है, ठीक है। तो लाइक आगे बढ़ने में काम नहीं आता है जितना डिसलाइक आगे बढ़ने में काम आता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि डिसलाइक लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, उस चीज़ का अपने को पता चलेगा, अपन उनके अंदर सुधार करेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलर करें, और आशा करता हूँ आप सब कंटिन्यू इस फॉर्मूले को अपनाएंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।